दोस्तों जावास्क्रिप्ट की इंटरव्यू सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लोजर की। है ना। तो देखिए, जो क्लोजर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इंटरव्यू में क्लोजर पे क्वेश्चन होते ही होता है। ज्यादातर जितनी भी अच्छी कंपनियों के इंटरव्यू इसमें क्लोजर पे क्वेश्चन होते ही होता है। तो क्लोजर की सबसे पहले तो मैं क्लोजर की एक डेफिनेशन जो स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी कि क्लोजर इज when an inner function remembers its lexical environment when it is called outside of its lexical environment। यानी कि एक इनर फंक्शन जब अपने एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट से बाहर कॉल होता है तभी भी वो उसके वेरिएबल को जो है एक्सेस कर पाता है, यही क्लोजर होता है। तो अभी इस क्लोजर को एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल कोड लिखता हूँ और उस एग्जाम्पल कोड से हमको क्लोजर समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना ली है और यहाँ सबसे पहले तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जावास्क्रिप्ट में। तो ये एक फंक्शन बनाया मैंने और इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर आउटर फंक्शन ये नाम दिया। ठीक है। ये मेरा एक फंक्शन हो गया जिसको मैंने क्या नाम दिया कि आउटर फंक्शन है। और ये आउटर फंक्शन जो है वो नेम नाम का एक पैरामीटर को रिसीव करेगा यहाँ पर। ठीक है। फिर यहाँ पर लेट मैंने एक फंक्शन बनाया, लेट और मैसेज नाम का एक फंक्शन बनाया। और इस मैसेज नाम के फंक्शन में मैंने यहाँ पे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग करके ये स्ट्रिंग प्रिंट कर दी। फिर मैंने क्या किया, इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बनाया जिसको मैंने ग्रीड नाम से बनाता हूं मैं। चलिए, इसको मैंने ग्रीड नाम दिया। और ये जो ग्रीड नाम का फंक्शन है ये क्या कर रहा है, इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ वेरिएबल। और इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग बनाया हेलो नाम से। ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक आउटर फंक्शन बनाया, ये एक वेरिएबल लेके आ रहा है। एक इनर फंक्शन बनाया जो कि गुड मॉर्निंग मैसेज, जो आउटर फंक्शन है वो उसके अंदर एक वेरिएबल है जो कि गुड मॉर्निंग मैसेज है। और फिर एक ग्रिड फंक्शन है। ग्रिड फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया। तो ये कंसोल डॉट लॉग हुआ। और इस कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे मैंने str लिया, प्लस स्पेस दिया, यहाँ गए हम। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, str। और फिर यहाँ मैंने लिखा नेम, प्लस। और प्लस के बाद में यहाँ पे मैंने एक और प्लस लगाया और यहाँ पर मैंने लिखा msg। और यहाँ से जो है वो मैंने रिटर्न कर दिया, यहाँ से जो है वो मैंने रिटर्न किया, जो मेरा ग्रीड फंक्शन था उसको यहाँ से मैंने रिटर्न कर दिया। अभी हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं तो आपको एक फंक्शन मिल जाएगा एट द आउटपुट। कंसोल डॉट लॉग किया और यहाँ पर मैंने आउटर फंक्शन को कॉल कर लिया। और आउटर फंक्शन के अंदर मैंने जो है वो एक पैरामीटर पास किया और जो कि नेम है मेरा वो मैंने सचिन पास कर दिया है। अभी हम चलते हैं कंसोल लॉग पे। पहले मैं इसको यहाँ जाता हूँ और इसको ओपन विथ लाइव सर्वर किया। मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर किया इस प्रोजेक्ट को। तो कंसोल लॉग को ओपन किया, स्पेक्ट एलिमेंट में मैं गया और यहाँ पे कंसोल लॉग को मैंने ओपन किया। तो अभी कुछ आ रही है एरर यहाँ पे। कैशे के वजह से कुछ प्रॉब्लम है, एक सेकेंड फिर से रिफ्रेश करते हैं इसको। तो देखिए ये आ गया, यहाँ पर ग्रीट फंक्शन मुझे एज ए आउटपुट मिल रहा है। अब अगर मैं देखिए ग्रीट फंक्शन, अब यहाँ पे ग्रीट फंक्शन का कॉल चला गया तो अगर मैं इसको एज ए पैरामीटर यहाँ रिसीव कर लेता हूँ तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, मतलब एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैं आउटर फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ और इसको एज अ पैरामीटर रिसीव कर लेता हूँ। एज अ पैरामीटर मैंने इसको रिसीव कर लिया। तो देखिए अब इस लाइन के बाहर, ये लाइन के एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद ये जो फंक्शन है इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये फंक्शन मुझे एज अ पैरामीटर यहाँ मिल गया। तो अभी अगर मेरे को ग्रीट फंक्शन को कॉल करना है तो मैं इनर फंक्शन को कॉल दूंगा तो ग्रीट फंक्शन कॉल हो जाएगा। लेकिन ये ग्रिड फंक्शन जो है वो इस मैसेज को और इस नेम को एक्सेस कर पाएगा, यही क्लोजर है। तो मैं इस लाइन को कमेंट करता हूं। ये लाइन को मैंने कमेंट किया और
अब यहां पर आप देखोगे क्या, मैं यहां पर ये इनर फंक्शन को कॉल दे रहा हूं, यहां मैंने लगाया सेमी कॉलम और इनर फंक्शन को कॉल दिया। अब इनर फंक्शन को कॉल देने के बाद इसको स्क्रीन को क्लियर किया और इसको रिफ्रेश किया, तो देखिए यहां पर मेरे को ये जो है दोनों वेरिएबल मिले, मुझे ये भी मिला और ये गुड मॉर्निंग भी मिला और ये नेम भी मिला, लेकिन ये तो इनर फंक्शन के वेरिएबल थे, मतलब आउटर फंक्शन के वेरिएबल थे, आउटर फंक्शन के थे, लेकिन ये इनर फंक्शन जो है रिसीव होने के बाद भी, ये इनर फंक्शन हमको यहाँ रिसीव हो गया, लेकिन ये आउटर फंक्शन के वेरिएबल को यूज कर पा रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, तब इसका आउटपुट हमको थोड़ा सही से दिखेगा। मैं वापस से इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए ये आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। तो क्लोजर क्या है, क्लोजर यहाँ पर वही है कि ये जो आपके इनर फंक्शन के वेरिएबल थे, यानी कि ग्रिड जो है वो आपका एक इनर इनर फंक्शन है, लेकिन ये आउटसाइड ऑफ द आउटर फंक्शन में इन वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहा है, यही हमारा क्लोजर होता है। तो जब हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो कई बार हम एक फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाते हैं और वो फंक्शन जो होते हैं वो हमारे फंक्शन रिटर्न करते हैं, और उस फंक्शन को जब हम कॉल देते हैं तो कॉल करते समय वो आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर पाता है, यही हमारा क्लोजर है।